जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, हम लाखों करोड़ों वेबसाइट्स चेक करते हैं, लाखों करोड़ों वेबसाइट रिसर्च करते हैं और बहुत सारे वेबसाइट्स हम क्लिक करते रहते हैं। पर ऐसे भी वेबसाइट अवेलेबल है जो आपको पता हो सकता है या फिर ना हो सकता है, पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स है। और कुछ वेबसाइट ऐसे भी है जो क्यों बनाया गया है ये समझ के बाहर है। ठीक है, तो पहली वेबसाइट देखते हैं हम लोग, होमिसाइड मॉनिटर। नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये वर्ल्ड की मैप की तरह दिखा जा रहा है, पूरा ग्लोब दिखाई दिया जाएगा और उसमें कौन सी कंट्री में कितनी क्राइम एक्टिविटी हुआ है वो उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाया गया है। तो चेक करते हैं कि वो कैसे वेबसाइट काम करता है या फिर वेबसाइट कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, ये रहा आपका फास्ट वेबसाइट होमिसाइड मॉनिटर। यहाँ पे दिख रहे होगे आपको, डायरेक्ट ग्लोब की तरह दिखाया गया है पूरा टोटली। और जो आपको पूरा ये वाला दिख रहा है ना, जो कलर जैसे दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है ये टोटली है क्राइम रिपोर्ट। ठीक, कौन सी कंट्री में कितना क्राइम रिपोर्ट हुआ है उसी हिसाब से दिखा रहा है। नीचे भी मॉनिटर दिया गया है कि नो डाटा जो है वो पूरा टोटली लाइट ऑरेंज है और बाकी पूरा कंप्लीट रेड है। मीन्स कोलंबिया ये सब में ज़्यादा क्राइम एक्टिविटी है। ठीक है, यहाँ पे तो 0 0 है, यहाँ से -5 -12 -25 100 प्लस जहाँ है ये वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे या फिर जूम भी कर सकते हो, जूम करके क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखा दिया जाएगा, टोटल डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखा दे रहा है। ठीक है, आप नीचे भी जाके सिटीज में या फिर स्टेट्स में जाके चेक कर सकते हो इजीली। यहाँ सिटीज पे क्लिक करोगे तो वो डायरेक्ट आ जा रहा है, कंप्लीट आपका मेनू आ जा रहा है। वो मेनू में जाकर आप खुद ही चेक कर सकते हो टोटली कि कौन सी ईयर में क्या हुआ है क्या नहीं, ये पूरा डिटेल्स आपको शो कर दिया गया है। ठीक है, अगर वैसे इंडिया की बात करूं तो इंडिया का कोई भी डाटा है ही नहीं है टोटली कम्प्लीटली। ये साउथ अफ्रीका का डाटा है। ये रिपोर्ट पूरा आधे तक है, ये 2023 तक ही रिपोर्ट बना है, उसके बाद रिपोर्ट नहीं बनाया गया है। तो हो सकता है मैं भी किसी कारण की वजह से नहीं बनाए गए होंगे। ये रहा हम लोग का इंडिया, पर इंडिया का कोई भी डाटा अवेलेबल है नहीं। अगर अवेलेबल होता तो ये कलर वाइज वर्क करता। अगर मैं इसे जूम भी करूं तो इंडिया का स्टेट्स कंट्री सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इंडिया कंट्री है, उसका स्टेट सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर किसी के ऊपर भी हम क्लिक भी करें तो उसका नो डाटा ही निकल के आएगा। होमिसाइड काउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रेट पर 1 लाख इनहेबिटेंट्स, पॉपुलेशन इतना है, पूरा वर्ल्ड का दिखा रहा है यार वो। ये तो इंडिया का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि टोटली ब्लैक है। ब्लैक जिस चीज में आपको नीचे दिख रहा होगा, ब्लैक जिस चीज में है उसमें कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, बाकी जो आपको ग्रे कलर या रेड कलर दिख रहा है वो सिर्फ वहीं पे ही रिपोर्ट्स है। ठीक है, और ये बनाया किस लिए गया है ये समझ के बाहर है, क्योंकि कोई भाई अपने देश में कितना क्राइम हो रहा है वो दूसरों को क्यों जानने के लिए देगा। ठीक है, अब दूसरा वेबसाइट देखते हैं। दूसरा वेबसाइट है planeCrash.info। इसमें क्या गया है, पूरा टोटली रिकॉर्ड दिया गया है आज तक कितना प्लेन क्रैशेस हुआ है और उनका पायलट्स का लास्ट वार्ड क्या था। जैसे पायलट लोग रहते हैं ना, हमेशा टच में रहते हैं, को पायलट के साथ हो या फिर पीछे बैठे पब्लिक के साथ टच में रहते हैं या फिर अपने हेड क्वार्टर्स में टच में रहते हैं सब लोग। जैसे वो माइक में कुछ लास्ट वर्ड्स बोलते हैं या फिर क्रैश होते वक्त जो भी वर्ड बोलते हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग रहता है, विजुअल रहता है, फोटोज अवेलेबल है और लास्ट वर्ड जो बोला गया है वो टेक्स्ट में लिखे हुए भी अवेलेबल है। और ये शायद थोड़ा इंफॉर्मेटिव है क्योंकि शायद किसी को पता चले या फिर जरूरत पड़ने पर कोई चेक भी कर सकता है, आप रिसर्च भी कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो वो वेबसाइट अभी चेक करते हैं कि वेबसाइट कैसे दिखता है। ये रहा हम लोग का planeCrash.info.com और इसमें आपको सब कुछ डिटेल ही दिया गया है कि टोटल कंप्लीटली कब क्रैश हुआ है, कैसे क्रैश हुआ है, ऑपरेटर कौन था, और अपडेट दे सकते हो। अभी फरवरी 20 लास्ट आपको अपडेट हुआ है फरवरी 25 2025 को, टाइम 2040 मीन्स 8:40 नाइट को हुआ है। ठीक है, तो लोकेशन दिया है अमदुरमैन सूडान का, ऑपरेटर था मिलिट्री कोई था सूडान एयरफोर्स का, एसी टाइप सब कुछ दे दिया है यार। रजिस्ट्रेशन सीएन नंबर नहीं दिया शायद, एब्रोड 17, फैटलिटीज थे 17, ग्राउंड में 29 अवेलेबल थे। रूट वाडी सेडिना एयरबेस पोर्ट सूडान। ठीक है, रूट भी दे दिया गया, डिटेल्स यहाँ दे दिया गया है। द एयरक्राफ्ट में हैव सफर्ड मैकेनिकल डिफिकल्टीज ऑफ क्रैश नॉर्थ ऑफ
Karatom in Omdurman shortly after taking off from Wadi Sedina Air Base, killing 17 on board and 29 on the ground. ठीक है, तो ये सब डिटेल्स दे दिया गया है। अगर आप चेक करो तो इसका नीचे इसका शायद पिक नहीं है, तो या फिर नीचे इसका February 17 को जो हुआ था अभी रिसेंट 2025 का, नीचे प्लेन क्रैश का पिक्स अवेलेबल है। हर कोई प्लेन क्रैश जो भी है सबका पिक्स अवेलेबल है, प्लेन क्रैश जहाँ जहाँ पे हुआ है सबका पिक अवेलेबल है। अगर डीपली इसे सर्च करते जाओगे, मोर रिसेंट एक्सीडेंट्स के बारे में सर्च करते जाओगे, तो इसका वीडियो ऑडियो भी पूरा टोटली कंप्लीटली दे दिया गया है। ठीक है, अगर हम लोग डाटाबेस चेक करें तो नॉर्मली एक्सीडेंट डाटाबेस से सब टोटली कंप्लीटली कौन सा ईयर में आपको करना है ये सब भी दे दिया गया है। अब जो ईयर में भी अगर क्लिक करोगे तो उसी ईयर में आ जाएगा। 1953 में क्लिक करता हूँ तो 1953 में देखो कहाँ कहाँ एक्सीडेंट हुआ था, एयरक्राफ्ट क्या था, फैटलिटीज कितने थे, वो सब कुछ दे दिया गया है। वेट करते हैं इसे, देखते हैं और क्या है इसमें। लास्ट वर्ड्स देखते हैं। लास्ट वर्ड्स मतलब मैंने जैसे ही अभी बोला कि पायलट्स ने जो उनका कनेक्शन रहता है वो लास्ट वर्ड क्या बोलते हैं। अभी जैसे मान लो हम लोग चेक करते हैं कोई भी लास्ट वर्ड्स यहाँ पे टेक्स्ट में लिखा हुआ है, फ्लाइट नंबर लिखा हुआ है, लास्ट वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे फास्ट ही देखता हूँ 7 जुलाई 1962 में आलिटेलिया बोल के कोई एयरलाइन था, उसका फ्लाइट था 771, फ्लाइट नंबर अनएबल टू मेक आउट योर लास्ट मैसेज, विल यू प्लीज रिपीट, ये था उसका लास्ट वर्ड। ठीक है, तो देन अगर वैसे भी वर्ड है, ये देखो 5 जनवरी 1969 एरियाना अफगान एयरलाइंस में था, तो 701 फ्लाइट नंबर एंड वी आर फिनिश्ड, ये था इसका लास्ट वर्ड। एयर कनाडा का भी एक लास्ट वर्ड है पीटी, सॉरी शायद किसी को माफी मांग रहा होगा या फिर अपने घर वालों को बोल रहा होगा। वैसे ही कुछ है, सब कुछ यहाँ पे लास्ट वर्ड्स दिया गया है जो जो भी ये था। ये जापान एयरलाइंस का 12 अगस्त 1985 का अभी देखें तो इट्स द एंड। ठीक है, वैसे सब कुछ दे दिया गया है। इंडिया का बहुत कम है, पर पता नहीं ये सब वेबसाइट शायद आउट ऑफ स्टेट का है, यूएस यूके का है, तो इसलिए इंडिया का बहुत ही कम अपडेट हुआ है। यहाँ पर इंडिया का ज्यादा अपडेट है ही नहीं टोटल कहीं पे भी। मैं जितना भी वेबसाइट अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे इंडिया का कोई ज्यादा अपडेट है नहीं। शायद इंडिया ने बैन किया होगा अपडेट करने के लिए, या फिर उन इंडिया और यूके जो भी वेबसाइट है उनके बीच कोई बात हुई होगी कि ना अपडेट करने के लिए। इंडिया का ज्यादा से ज्यादा अपडेट नहीं है, शायद 1-2 अपडेट मिल सकता है आपको, पर ज्यादा अपडेट नहीं। 17 जुलाई 2000 को इंडिया का एक अपडेट है, इंडिया एयरलाइंस का था, 7412 फ्लाइट नंबर था, वुड लाइक टू डू 1360 ड्यू टू हाई ऑन अप्रोच सर, ये था उसका लास्ट वर्ड। ठीक है, तो ये शायद हो सकता है सिंगापुर एयरलाइंस का समथिंग देयर, ये सब वर्ड्स रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। यह सर्विस फ्लाइट यह का एक था 2011 7 सितंबर 2011 का 9633 फ्लाइट नंबर, दैट इज इट, वी आर फॉक्ड ऑफ, ये था उसका लास्ट वर्ड। तो इसमें आप रिसर्च कर सकते हो बहुत सारे। अगर कोई आपका सोच लीजिए, भगवान ना करे, पर अगर कोई आपका फ्लाइट में ऐसे एक्सीडेंट में किसी का कोई कुछ हुआ होगा तो आप यहाँ पे एक्सीडेंट हिस्ट्री चेक कर सकते हो। अगर कुछ फैमिली के साथ कुछ हुआ होगा तो आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो कि वजह क्या था उसकी और डिटेल्स क्या थी। आप टोटल देख सकते हो, एक्सीडेंट मैप भी आप चेक कर सकते हो, पूरा टोटली कंप्लीटली एक्सीडेंट मैप आ जाएगा। ये आपको दिखा दे रहा है टोटल फैटलिटीज, अगर रेड हुआ तो 400 प्लस है, अगर जैसे जैसे कम होता जा रहा है तो प्रोसीड टू मैप आप कर देना, तो आपको डायरेक्ट गूगल मैप पे लेके चला जाएगा वो, और डायरेक्ट आपको एक्सीडेंट स्पॉट्स और लोकेशंस कंप्लीटली दिखाई दे रहा होगा, और कहाँ पे भी हुआ है और वो भी दे रहा होगा आपको, आप कंप्लीटली देख सकते हो। अब जैसे ही जूम करोगे तो 1950 टू 1985 ये डायरेक्ट ईयर के वाइज दे दिया गया है, 2006 टू प्रेजेंट। ठीक है, तो आप 3/2012 में जाएंगे तो आप देख सकते हैं 22/3/2022 में ये शायद जापान का ही हुआ होगा। लोकेशन चाइना का है, ये टेंसियन चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का है। ठीक है, आप अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप इजीली रिसर्च कर सकते हो इसके ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वेबसाइट 3rd नंबर के ऊपर जाते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि अभी रिसेंटली अभी 1 सेकंड 2 सेकंड में कौन पैदा हुआ है, किसकी मौत हुई, वो कौन सा धर्म का था, ये वेबसाइट इतना एडवांस्ड है कि आपको कंप्लीटली शो कर देगा कि वो रिलीजियन का क्या था, कौन सा कंट्री का था,
और कौन सी सिटी का था, ये कम्प्लीटली। और रिसेंट एक एक सेकंड, दो दो सेकंड में कितनी मौत हो रही है और कितनी बर्थ हो रही है टोटली शो करे। तो वेबसाइट पर चलते हैं birthsanddeath.com पे। तो ये रहा वेबसाइट। ये वेबसाइट में क्या हुआ है टोटली आप देख पा रहे होगे, दोनों साइड में आपको टोटल दिखाई दे रहा होगा कौन से कंट्री में अभी। पर आप एक बात सोचिए, आप इतने पॉपुलेशन से आप सोच रहे होंगे, आप अभी देखिए 4.4 सेकंड में कोई एक पैदा हो रहा है तो 1.9 सेकंड में कोई एक मर रहा है। तो इस हिसाब से देखिए हम लोग का पॉपुलेशन कितना घट रहा है और पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है। आप सोच रहे होगे आप फैन के या फिर एसी के नीचे बैठकर आप भाई कंप्यूटर चला रहे हो, मस्त यूट्यूब देख रहे हो, पर अगर इसे देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, अगर कोई 4 पॉइंट या 5 पर सेकंड में भी अगर पैदा हो रहा है ना, तो भाई 2 सेकंड में कोई एक मर भी रहा है। ये बात थोड़ा दिमाग में डालना। इंडिया में आप देख सकते हो नॉर्मली, अगर मैं यहाँ पे शायद नहीं होगा क्लिक करने पर, कुछ तो दे रहा होगा। अगर मैं इंडिया यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है यार, इंडिया का सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप लोग देख पा रहे होगे कौन सा धर्म का है, कौन सा जाति का है। और भाई बहुत दिखा रहा है, तो रुको मैं इंडिया में जाकर रुकता हूँ। तो इंडिया का नाम है यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, क्लियरली दिख रहा है डेथ इन न्यू दिल्ली एट 10:55 PM March 15 2025, बर्थ इन श्रीनगर, डेथ इन कोबरा, डेथ इन मोनोपुर, डेथ इन 10:55। अभी एक एक सेकंड में, दो दो सेकंड में कैसे मौत हो रहा है आप देख लो। डेथ इन न्यू दिल्ली, बर्थ इन इम्फाल। शायद ये वेबसाइट अगर अपडेट होता रहता है, पर ये शायद डेथ हो चुका होगा कुछ मिनट पहले या फिर सेकंड सेकंड पहले डेथ हो चुका होगा। ये लोग अपडेट करते रहते हैं, ठीक है। वैसे नहीं कि भाई हर एक सेकंड में डेथ हो रहा है और इंटरनेट पे आप आ गए, वैसे तो कुछ भी नहीं है। जिनका भी डेथ हो रहा है वो अपडेट करते रह रहे हैं, वो चल रहा है अपडेट। मेडिकल में तो आजकल हर कोई फैसिलिटी, हाई फाई फैसिलिटी हो जा रहा है ना, तो वो अपडेट करते रहते हैं, सिस्टम में अपडेट करते रहते हैं। वो भी बर्थ होने के बाद या फिर डेथ होने के बाद ही वो अपडेट करते रहते हैं। पर भाई एक 2 सेकंड में और 5 सेकंड में अगर कोई इतना अपडेट कर रहा है तो सोच लीजिए, ये तो सोचने की बात ही है भाई। अगर 5 सेकंड में कोई पैदा हो रहा है तो 2 सेकंड में कोई हर कोई मर रहा है। अभी नेक्स्ट वेबसाइट पर जाते हैं, ये है skywayBridgeJumper.com, ठीक है। इस वेबसाइट में क्या हुआ है, फ्लोरिडा का वेबसाइट है एक्चुअली, और इस वेबसाइट में जो भी सुइसाइड कर रहे हैं वो ब्रिज से उनका पूरा डिटेल्स, और सुइसाइड क्यों कर रहे हैं ये एक्चुअली वेबसाइट अपडेट आपको ऐसे कर रहा है कि जो भी फेसबुक है, न्यूज है, यूट्यूब है, जिसमें भी जो कोई वीडियो पोस्ट हो रहा है उसमें से अपडेट लेके ये वेबसाइट पोस्ट कर रहा है, ठीक है। तो पता नहीं वेबसाइट किस लिए, कौन बनाया है और क्यों बनाया, कि कोई भाई क्यों सुसाइड कर रहा है वो भी आपको वेबसाइट में सबको ही दिखाना है। शायद फ्लोरिडा का ही वेबसाइट है, ठीक है। तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो ब्रीज भी फ्लोरिडा में अवेलेबल है, सो उसी का ही है। तो चेक करते हैं वो वेबसाइट, आपको डिटेल्स उसका पता चल जाएगा। ये रहा वेबसाइट, और ये आप देख पा रहे हो 6 बट इट्स नॉट। भाई इस सुइसाइड क्यों रहे पता नहीं। द सुइसाइड बैरियर, द सनशाइन स्काई ब्रिज 2025 अभी का 1 पॉसिबल लिखा है। ये टोटल डिटेल्स दे दिया गया है कितना सुइसाइड हुआ है अब तक। 1966 20 सुइसाइड, 4 सर्वाइवर, 7 सेव्स। भाई टोटल डिटेल्स दे दिया गया है। 1 सुइसाइड मतलब वही ब्रिज से दिया गया है और ज्यादा कुछ नहीं, वही ब्रिज से दिया गया है, ठीक है। अगर आप डिटेल्स निकालें अभी, तो मैं अगर 2024 का निकालता हूँ, ठीक है। अगर 2024 का निकालूँ तो वो क्या शो कर रहा है देखते हैं। 7/6/2024 में है, 6/8/2024, जैसे भी ये फेसबुक का है, ठीक है। थैंक यू जंप न्यूज रिपोर्टर। बोला ना, जो भी ये लोग अपडेट करते हैं ना, ये सब न्यूज फेसबुक यूट्यूब ये सब से आता है। ये शायद जंप न्यूज रिपोर्टर्स को ही है, तो वो रिपोर्टर से शायद इनको ये है, पर फेसबुक में शायद इसका पोस्ट या फिर कुछ आया होगा, जो ये है। Last night I called Flip to report a sad-looking man walking north towards the top. That dispatcher told me that several people reported him and an officer was on his way. I hope that man is safe. Knows that people care. Any more info is welcome. यहाँ पर आप more info देख सकते हैं, ठीक है। जंपर से फीमेल टेकन अवे अननोन है कोई। बाकी पूरा डिटेल्स दिया गया है कि कोई मरने के लिए क्यों जा रहा है। तो ट्रूपर्स टेक वुमेन इनटू प्रोटेक्टिव कस्टडी एज शी वॉक टू क्लाइंट फ्रेंड्स, मतलब वहां पे जाने के लिए। आपको एक बार स्काई ब्रिज दिखा देता हूँ। यहाँ पे शायद होगा द बाय नेम बॉटम ऑफ दिस पेज होम
होम पे चलते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या है। ठीक है, वीडियोस ना लगा, कुछ तो वीडियो होगा उसको डिलीट कर दिया है शायद। ठीक है, आफ्टर इन रेस्ट एरिया, ये कोई है वार्ड रिफ्रेशिंग वॉक सीट। देखो ब्रीज का फोटो पहले देखते हैं। इंसिडेंट्स, जंप आर्टिकल्स, ब्रीज आर्टिकल्स, अदर ब्रीजेस, साइट मैप, विक्रम अबाउट। भाई ब्रीज का तो पिक नहीं है यहाँ पे, फोटोज है, फोटोज देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा ये है स्काई ब्रीज, तब तो भाई ये है स्काई ब्रीज एक्चुअली, लार्जर, मोर लार्जर। भाई पूरा ऊपर तो ये है स्काई ब्रीज, यहाँ से कूद के लोग भाई सुइसाइड कर रहे हैं, और इसका रिपोर्ट बना के ये लोग वेबसाइट में डाल रहे हैं कि जो भी रिपोर्ट बना रहा है कि भाई वो सही है कि गलत है। वो किस लिए बना के डाल रहे हैं ये भगवान को ही पता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वेबसाइट के ऊपर। ये वेबसाइट है midnightinthedesert.com। ठीक है, आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको हॉरर कहानियां सुनना पसंद है, हॉरर शो देखना पसंद है, तो ये बेसिकली कुछ भी वीडियो नहीं है या फिर इमेजेस नहीं है। बेसिकली ये एक एफएम रेडियो की तरह है। जो भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं या फिर जो भी पैरानॉर्मल रिसर्चर हैं, ये लोग जब पैरानॉर्मल एक्टिविटी केस करते हैं, इनका पूरा ट्रू कॉल्स या फिर ट्रू ऑडियोस रिकॉर्डेड रखते हैं, उनका कम्युनिकेशंस रिकॉर्ड करते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप पैरानॉर्मल लवर हो तो प्लीज गो एंड चेक दिस पेज। ओके, अब फिर से बता देता हूँ, तो एक बात क्लियर कर देता हूँ आप लोग को कि इसमें ये टोटल रेडियो की तरह है। सिर्फ यहाँ पे ऑडियो सुनने को मिलेगा, और ऐसे ऐसे ऑडियो सुनने को मिलेगा। अगर ये प्योर इंग्लिश में है तो ऐसे ऐसे ऑडियो सुनने के लिए मिलेगा कि अगर आप लोग में भी नाइटमेयर हो सकता है, क्योंकि सोच लो अगर किसी की शरीर से वो लोग घोस्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, वो घोस्ट जब निकाल रहे हैं तो उसका भी पूरा टोटल क्लियर साउंड है, वो चिल्लाने की या फिर जो भी वो घोस्ट कम्युनिकेशन कर रहा है, इसमें टोटल क्लियर ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ है कंप्लीटली। वेबसाइट के ऊपर चलते हैं, फिर दिखाता हूँ कैसे होता है। ये रहा वेबसाइट मिडनाइट इन द डेजर्ट। ठीक है, ये टोटल रेडियो ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। द शो विल बी अवेलेबल ऑन ट्यूसडे मार्च 18 9:30 AM। मैं भी वीडियो शो हो रहा होगा, मैं भी फर्स्ट टाइम रिसर्च कर रहा हूँ इस चैनल को, तो पता भी नहीं है मुझे, पर ज्यादा से ज्यादा मैंने जितना रिसर्च किया है सब सिर्फ रेडियो और ऑडियो अवेलेबल से। ठीक है, तो आप सुन भी सकते हो भाई। लोकेशन पॉडकास्ट अवेलेबल है, पॉडकास्ट पे क्लिक करके चेक करते हैं, पॉडकास्ट अवेलेबल है। पर ये टोटल ट्रू इनका अवेलेबल है। ठीक है, हम लोग जो ये चेक कर रहे हैं कंप्लीटली मिडनाइट इन द रिजल्ट जो चेक कर रहे हैं, इसका अवेलेबल नहीं है। मोर इन्फॉर्मेशन टोटल जेनिट से पैरानॉर्मल है, ट्विटर है, आप ट्विटर में जाकर चेक कर सकते हो भाई। वेबसाइट्स http://artbell.com है। इस वेबसाइट पर चलते हैं, फिर चेक करते हैं भाई कि इस वेबसाइट में है कि नहीं है प्रॉपर। इन मेमोरी ऑफ आर्टवेल लीगासी, ये शायद उनका कुछ होगा। अवार्डेड फोटोज, ये सर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है तो उसी वजह से हो रहा होगा शायद। अच्छा, रेडियो का फैमिली फोटोज है, अनाउंसमेंट्स लगता है, तो पता नहीं भाई कौन सा वेबसाइट है, पर जितना रिसर्च किया हूँ ये टोटली कम्प्लीटली है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ रेडियो की तरह है, और ये डायरेक्ट रियलिटी की टॉक की तरह है। ठीक है, और हो सकता है अगर मैं चेक करूंगा कि अगर डायरेक्ट आएगा, दिस शो विल बी अवेलेबल ऑन ट्यूसडे मार्च 18 एट 9:30 AM। 9:30 AM को चेक करके हम लोग बता सकता हूँ मैं कि टोटल शो में हो क्या रहा है। ठीक है, ये बात मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना लूंगा इसका शो का, क्या हो रहा है क्या नहीं। और इसका वेबसाइट जो है कंप्लीटली एक मिडनाइट इन द डेजर्ट, ये उनका टोटल कंप्लीट वेबसाइट है। और ये वेबसाइट नहीं मिल रहा था, तो रेडियो के वजह से, ट्रूइन के वजह से ये वाला मिल गया। ठीक है, जिसमें कि डायरेक्ट आपको सुनाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो। ठीक, अब भाई देखते हैं एक लास्ट वेबसाइट, और दिल गार्डन गार्डन कर देने वाला वेबसाइट है। आप लोग इंटरनेट यूज करते हो तो कभी इंटरनेट का गैलेक्सी चेक किए हो? आप लोग मैप यूज करते हो, गूगल मैप यूज करते हो, आप यूज करते हो कहीं रूट जानने के लिए, या फिर कोई रेस्टोरेंट देखने के लिए गूगल मैप आप यूज करते हो, करेक्ट? ठीक है, तो फिर ऐसे ही अगर मैं बोलूँ कि एक इंटरनेट का भी एक मैप है, ठीक है, आप इसमें कोई भी वेबसाइट देख सकते हो, और वो मैप देखने के लिए बिल्कुल आपका होली की तरह है, होली कलर की तरह है, टोटल गैलेक्सी की तरह है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो इंटरनेट मैप कैसे दिखता है आपको।
ये रहा इंटरनेट मैप का वेबसाइट, टोटल कंप्लीट वेबसाइट है। ठीक है, आप जैसे भी देख रहे हो ना भाई, आप ये पहले ये समझ लेना, आप जो आपको दिखाया गया है ये अबाउट में मैप ऑफ इंटरनेट में जो भी दिखाया गया है ये पहले समझ लेना भाई अच्छे से। ओके, कि भाई पूरा लास्ट जो ब्लू डॉट है वो ये डॉट है, कहाँ है कहाँ पर नहीं है भाई, ये वाला ग्रीन वाला जब है वो इंडिया का वेबसाइट से, और जो ये वाला है सब वेबसाइट से यूनाइटेड स्टेट्स का। ठीक है, तो इसको क्लोज कर देते हैं, अब देखते हैं। ठीक है, google.co.in ये इंडिया का, ये भाई आपको ये पूरा टोटल कंप्लीटली बता देगा, आपको क्लियर बता देता हूँ। देखो google.co.in Indian version of this popular search engine search the whole web pages of India and offered English, Hindi, Bengali, Telugu, Marathi, Tamil। 15 ग्लोबल रैंक में है और रैंक 1 में इंडिया है, क्योंकि भाई इंडिया का गूगल ही सब कुछ है। अगर गूगल बाबा नहीं रहेंगे ना भाई, हम लोग का खाना पीना भी नहीं चलेगा। तो एस्टिमेटेड परसेंटेज ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स हु विजिट गूगल को 4.620, मतलब आज की डेट में, या फिर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एज ऑफ द एंड ऑफ, सिर्फ 2011 तक ही प्रोवाइडेड हुआ है, उसके बाद शायद प्रोवाइड नहीं किया है या फिर अपडेट नहीं किया होंगे। जो भी वेबसाइट बना है भाई वो शायद अपडेट नहीं किया है, डेवलपर होगा ना। आपको जितना भी दिख रहा होगा टोटली ये आपको दिखेगा इस तरह से कंप्लीटली, आपको भाई टोटल गैलेक्सी की तरह एक होली कलर की तरह ही दिखेगा। और आपको जितना भी छोटे 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 आप अंदर जाएंगे ना तो उतना ही वेबसाइट्स ही आपको दिखता रहेगा भाई। ये लास्ट में आ गया हूँ, ये देख लो वेबसाइट से, ग्लोबल रखे 292.930 ग्लोबल रखे। अच्छा, ये यूएसए का है शायद। एस्टिमेटेड परसेंट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट यूजर्स हु विजिट pcheck.com इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड भाई। pcheck है क्या जो 0.001% चेक ही किए हैं भाई, कोई यूज नहीं कर रहा है शायद। ये बार तो हम लोग का इंडिया का ही है क्या, ब्लैक हेड गाइड डॉट नेट। भाई ये तो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का आ गया। वाह, फिर भी लोग इतना यूज कर रहे हैं। ब्लैक हेड गाइड डॉट नेट की तरह भी कोई है यहाँ पे, जितने भी छोटे छोटे आप देख रहे हो ना तो वो सब में एक एक वेबसाइट है। ठीक है, ये टोटल इंटरनेट का मैप है, कंप्लीट इंटरनेट का मैप। हमारे जैसे गैलेक्सी है, गैलेक्सी में बहुत सारे जैसे ग्रह नक्षत्र सब कुछ है, तो वैसे ही यहाँ पे भाई सब कुछ ग्रह नक्षत्र तारे सब सितारे सब दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जितने भी छोटे छोटे पे जाओगे ना सब कुछ को हर कोई एक एक वेबसाइट है। ठीक है, तो भाई इंटरनेट मैप खोलो और सर्च करो, रिसर्च करो भाई, जिसको जहां पे जाना है जा सकता है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको जो 6 मोस्ट इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स के बारे में बताया हूँ भाई, सर्च करो, इंफॉर्मेशन निकालो, रिसर्च करो। ठीक है, तो फिर एक वीडियो में एक ट्रू फैक्ट वैसे ही कुछ इंफॉर्मेटिव के साथ हाजिर रहूंगा। शुक्रिया।